नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की शक्ति, जहां हम लाते हैं आपके लिए गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यमयी कहानियां। आज हम जानेंगे सावन के महीने में वो 3 काम कौन से हैं जो शिव भक्तों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और भक्ति की शक्ति को बढ़ाने वाले नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम था चंद्रसेन। वह हर साल सावन में उपवास करता, मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लेकिन एक बार उसने 3 ऐसे काम कर दिए जो सावन में वर्जित माने जाते हैं। पहला काम, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन खाना। चंद्रसेन ने उपवास तो रखा, लेकिन शाम को उसने लहसुन प्याज वाला खाना खा लिया। रात को उसने सपना देखा, भगवान शिव उस पर नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं, भक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी शुद्ध होनी चाहिए। सावन में तामसिक भोजन आत्मा की उन्नति को रोकता है। दूसरा काम, क्रोध और अपशब्द। दूसरे दिन चंद्रसेन का किसी से झगड़ा हो गया और उसने अपशब्द कह दिए। उसी रात फिर से उसे स्वप्न में शिव प्रकट हुए। जो सावन में दूसरों को कष्ट देता है, उसका जलाभिषेक भी मुझे नहीं भाता। जो शिव की पूजा करे वह मन, वचन और कर्म से भी शांत हो। तीसरा काम, श्रृंगार और भोग विलास। तीसरे दिन चंद्रसेन एक विवाह में गया जहां नाच गाना, मदिरा और भोग विलास था। उसने इसे मना नहीं किया, बल्कि उसमें भाग लिया। उस रात एक अजीब घटना हुई। उसके घर के शिवलिंग में दरार आ गई। उसने डरते हुए पुजारी से पूछा, ये क्यों हुआ? पुजारी ने कहा, सावन का महीना शिव की तपस्या का महीना है। ये त्याग, संयम और आत्मशुद्धि का समय है। श्रृंगार और विलास इस माह में त्याज्य हैं। उस दिन के बाद चंद्रसेन ने शिवजी से क्षमा मांगी, व्रत को सही रूप में निभाया और संयम से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, परिवार में सुख आया और उसका मन शांति से भर गया। तो प्यारे भक्तों, ध्यान रखें, सावन के पवित्र महीने में ये 3 काम ना करें। 1. तामसिक भोजन और नशे से बचें। 2. क्रोध और झगड़े से दूर रहें। 3. भोग विलास और नाच गाने में हिस्सा ना लें। अगर आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। भोले के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।